मोहब्बत में से दुआ करती है, दुआ से मैं करता हूँ और कोई किसी से नहीं करता मोहब्बत तुमसे। चलो जी, अब मेरे लायक तो कोई बचा नहीं है, अब मैं क्या करती हूँ, मर जाती हूँ। ये शायर से दिखाई और मुझे लगा दूसरा अटैक आने वाला है, बट उधर माँ बेटे दोनों अपनी बातों में लगे हुए हैं। मगन है। हे गाइस, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज हम देने वाले हैं रिव्यू जानिसार एंड जानिसार आया है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग। एक तो रहता है मजेदार एंड ये वाला प्रोमो बहुत ही ज्यादा बेहतरीन दिखाया है, क्योंकि उधर से नौशेरवा गजनबी हमारी दुआ पर खूब अच्छे से भड़क रहा है, अच्छे से खूब ज्यादा एंड मजेदार है। देखने में मजा ही आएगा, क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट इन लोगों में अभी तक का बिल्कुल भी नहीं हुई थी। वो एक एपिसोड के लिए हुई थी, वो एक ही एपिसोड में मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई थी एंड आई थॉट कि ये वाली मिसअंडरस्टैंडिंग वाली है नौशेरवा एंड दुआ के बीच में एंड मजा आएगा देखने में। ये नहीं कि इंटरेस्टिंग नहीं है एंड जिसे लगता है वाओ दुआ एंड गजनबी के बीच में ये क्या हुआ, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट क्यों हुई। अरे भाई, क्रिएट होने दो इसे भी, मजे से मजे लो, क्योंकि अभी तक का ऐसा कुछ हुआ नहीं है। एंड जो एक्टर्स के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग वाला सीन आता है, यह भी बहुत ज्यादा मजे का होता है, बट लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही होगी प्रोमो देखकर। बट मजेदार है प्रोमो, बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। एंड उधर से कशमाला एंड फरहाज अपना ही मजे से चक्कर चला रहे हैं, अभी इन दोनों में भी चक्कर चलेंगे। एंड फरहाज ने दे दिया है फिजा को डिवोर्स एंड मुझे 1% भी नहीं लगा था डिवोर्स का, तो ये कंफर्म था भाई, डिवोर्स तो ये इंसान देने वाला है, बट ये नहीं पता था ये एपिसोड के अंदर तभी दे देगा। वो जो मैंने प्रोमो देखा था, मुझे लगा प्रोमो में ऐसे ही आया होगा घर पर डिवोर्स ना दे, बट इसने तो आते ही मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। एंड फिजा बेचारी बाल्टी भर भर आंसुओं के साथ रो रही है उधर घर पर बैठकर, और क्या तो वो डिवोर्स पेपर्स भेज रही है, लो जी लो फरहाद जी आप मुझे डिवोर्स दे दे। लेकिन जब वो खुद आकर दे रहा है डिवोर्स एंड खुला, तो उधर से रो रही है, इतने आंसू भर गए होंगे उसके, पूरा घर एंड बाल्टियां भी खूब अच्छे से भर लेगा इंसान। लेकिन मुझे ये फिजा का थोड़ा सा बेकार सा लगा। एक तो ये डिवोर्स के लिए पेपर्स भेज रही है एंड ऊपर से जब वो आकर खुद ही डिवोर्स दे गया, तो उधर से रो रही है बाल्टी भर भर आंसू। भाई कोई बात नहीं, उसे लगा कि अब मैं थोड़ी नीचाई पे गिर चुकी हूँ, क्योंकि फरहाज ने मुझे खुद डिवोर्स दे दी, अब मैं बुरी हूँ क्या, मेरे अंदर क्या बुराई थी, मुझे तो खुद को डिवोर्स देकर अपने आप को ऊंचा साबित करने का। ऊंचा नहीं, एक बार को देखा जाए तो उसकी रोना भी सही है भाई, वो खुद डिवोर्स ले लेती, बट उधर से तो फरहाज आकर अच्छी खासी हमारी फिजा की बेइज्जती कर चुका, जाकर खुद ही डिवोर्स देती। कोई बात नहीं, अब बेचारी अब फिजा रो रही है तो रोने ही दो। एंड उधर से दुआ भी उसे घर पर मिल गई। एक तो दुआ पता नहीं क्या कर रही है अपने घर पर रह है बहन तू, बट नहीं, ये लड़की अपनी मदर के पास 24 घंटे पहुंची रहती है। एंड उधर ना दुआ दिखती तो वो ये सारी बातें ना कहता, शायद कि मैं दुआ से मोहब्बत करता हूँ इसलिए मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। बट इट्स ओके, शायद अगर हमारी दुआ बेचारी अपने घर पर होती, ये सारी चीजें ना होती, बट मजा कैसे आता भाई, मजेदार है जो भी हुआ, दुआ वहां पर थी, अच्छी चीज थी, अच्छा हुआ ये सारी चीजें हुई। एंड उधर से फिजा बोल रही है कि क्या तुम शादी वाली रात तुम ही लड़की थी, वो ऑलरेडी आप उनके घर पर सारे तमाशा उठाने गए थे विद फैमिली, आप तो उनके घर पर पहुंचे थे फरहाज के कि तुमने ऐसे कैसे करा। एंड आप लोगों ने दोनों बहनों ने अच्छे से चाटे भी लगाए थे। शायद से फिजा ये चीजें भूल ली है, ये सारी चीजें करने के बाद भी चाटा किस चीज का मारा था, इसी चीज का तो मारा था कि तुमने मेरी बहन की जिंदगी कैसे बर्बाद करी। बट शायद से फिजा की याददाश्त जा चुकी है, इसलिए वो भूल चुकी है बेचारी, बट इट्स ओके। एंड गाइज, अब हम बात करते हैं गजनबी एंड कशमाला एंड दुआ फरहाज चारों ही लोगों की, क्योंकि अब हमारा फरहाज ने एंट्री मारी थी दुआ के पास घर पर, हमारे फराज ने मार दिया एंट्री दुआ के घर पर। एंड जैसे कि कशमाला बड़ी ही चालाकियां खेल ली है, और कशमाला ने, मुझे लगा कि ये तो बुलाए बिना कैसे आ गया, मुझे शायद से आजकल अब याराना बढ़ रहा है, दोस्तियां बढ़ रही है, एक आध को भी पता चल गया होगा, रिश्तेदार ऐसे तो नहीं रोक सकते। बट इधर तो कशमाला ने चालाकी खेली है एंड कशमाला ने गार्ड्स को बोल दिया भेज दो, और उधर से नाम दुआ पर ही आएगा, वैसी बात है आएगा किस पर, क्योंकि कशमाला तो नहीं जानती ना नौशेरवा की नजरों में तो कि ये फरहाज इंसान ही कौन है। शायद अब कशमाला आए नौशेरवा, तो नौशेरवा को आते ही दुआ के पास जाने भी ना दे,
और ऑलरेडी भड़काना स्टार्ट कर दे कि मैंने बात सुनी थी, एक लड़का आया था कोई, वो ये सारी बातें बोल रहा था कि मैंने फिजा को डिवोर्स दे दी है वगैरह वगैरह, और मजा आने वाला है बहुत ज्यादा। और अब दुआ ये जो नौशरवा दुआ के पास जाएगा एंड दुआ इनकार कर देगी कि नहीं यहाँ पर तो कोई भी नहीं आया, ये बड़ी गलत चीज कर रही है दुआ। दुआ कहीं ना कहीं पे बेकार काम कर जाती है, आई नो, ये तो सबको पता है बहुत जगह पर। एंड इधर दुआ अगर बोल देती हाँ यस आया था फरहाद, तो क्या जा रहा था दुआ का, उधर से दुआ बोलती है नहीं नहीं इधर तो कोई नहीं आया, क्योंकि अब वो बेवकूफ तो है नहीं, इतना सेंस ऑफ ह्यूमर तो हर किसी को यूज करना चाहिए कि नौशरवा 2 मिनट नहीं लगेगी, जाकर गार्ड से पूछ लेगा, ऑब्वियस सी बात है। एंड उसे गार्ड ने बता दिया होगा तभी तो वो आपसे पूछ रहा है दुआ कोई आया था क्या, और उधर से उन्होंने मना कर दिया। और अब अच्छे से गुस्सा तो नौशरवा को आने ही वाला है, क्योंकि उधर एक तो फरहाद ऑफिस में जाके भड़का रहा है कि मोहब्बत में से दुआ करती है, दुआ से मैं करता हूँ और कोई किसी से नहीं करता, मोहब्बत तुमसे नहीं करती दुआ, क्योंकि तुम पे तो पैसे है, देखो तुम पे पैसों के साथ रह रही है, मेरे पे तो पैसे भी नहीं थे। अब इधर हमारा फरहाद चालबाजियां चल रहा है एंड मजा आएगा देखने में, सारी चीजें बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग सी है। बट अब मुझे लगता है ये जो फरहाद है इनने फिजा को भी डिवोर्स दे दिया एंड अब ये दुआ से मोहब्बत तो करता नहीं है, शायद से कस्माला से मोहब्बत करने लगे और इसके मन में फीलिंग्स आने लगे कश्माला के लिए। और कश्माला तो नहीं लगती, कश्माला की तरफ से तो ये सारे सीन होने नहीं वाले, बट हाँ कश्माला भी लास्ट में इन दोनों की हैप्पी एंडिंग तो नहीं, वो शायद से फरहाद एंड दोनों कश्माला मिलजुल कर ही हैप्पी एंडिंग इन दोनों की होगी, जेल में चले जाएंगे ये दोनों एंड मजा आने वाला है। एंडिंग तो अच्छी होगी, लेकिन क्या तो मैं इतने दिनों से एपिसोड को सोच रही थी कि भाई एंड होने वाला है, बट अभी तक का तो मुझे नहीं लगता अब बहुत जल्दी से एंड होएगा भी। अभी ड्रामा खत्म नहीं होने वाला बिल्कुल भी एंड मजेदार चलेगा और अब मिसअंडरस्टैंडिंग अच्छे से क्रिएट होएगी एंड मजा आएगा वो भी देखने में। अब बेचारी फिजा की तो हो चुकी है डिवोर्स, अब क्या करे फिजा की शादी, क्या पता कोई नया शख्स एंट्री मार दे या फिर फिजा ही खुद ही निकल ले कि चलो जी अब मेरे लायक तो कोई बचा नहीं है, अब मैं क्या करती हूँ मर जाती हूँ। शायद से दिखाए कि फिजा हो चुकी है खत्म, फिजा शायद से फांसी लगा ले या जहर खा के मर जाए, कुछ ऐसा हो सकता है, दिखा सकते हैं ये लोग। और इसमें मुझे लगता है हाँ होएगा शायद से, या फिर कोई नया लड़का एंट्री मारे जिससे फिजा की शादी होगी, क्योंकि अब फिजा बेचारी अकेली तो नहीं रहेगी, पेट में उसके बच्चा भी है छोटा सा एंड वो उसके साथ ही मर जाएगी, वो उस बच्चे की भी नहीं सोचेगी, ऐसे दिखा सकते हैं ये आगे चल के। और इधर बात करते हैं हम अपने फरहाद की मदर की, जिधर मैंने पुराने रिव्यू में बोला था कि फरहाद की मदर तो अब अच्छी हो चुकी है, बट ये तो 1% नहीं अच्छी हो रही है। और ऐसी माओ के पकड़कर छांटे बचाओ, बहुत बुरा बोल रही हूँ आई नो, बट ये एक बात सही है, आपका बेटा इतना कुछ करता फिर रहा है लेकिन आपकी नजरों में वो फिर भी हीरो है, फिर भी वो अच्छा है, बाकी सब गलत है, आपकी बहू भी गलत है। और हाँ बात करते हैं फरहाद की, वो डिवोर्स पेपर आए थे, उधर से उनके फादर जी जो है फरहाद के इधर से अपना दिल पकड़े बैठे हैं, हार्ट अटैक आ गया, हार्ट अटैक आ रहा है, उन्हें देखकर भी ऐसा लग रहा था कि बुड्ढा दोबारा से दूसरे अटैक में अंदर चल पड़े हॉस्पिटल को, मरने का तो नहीं पता, मरेगा तो नहीं अभी एंड ये मरने नहीं वाला, और मुझे लगा दूसरा अटैक आने ही वाला है। बट उधर माँ बेटे दोनों अपनी बातों में लगे हुए हैं, मकन है भाई कोई नहीं देख रहा है, उधर तुम मरते हो तो मर जाओ, वो आपकी गलती है, आप क्यों इतने ज्यादा अच्छे इंसान हो। और इधर माँ बेटे लगे हुए हैं, दोनों माँ बेटे छोड़कर भाग चुके हैं कि बाप को अटैक आता रहे। वो बोलता है कि मैं भी फिजा के घर से होके आता हूँ एंड मदर जी भी, चलो जी अम्मी जी आप भी दफा हो ले, दोनों ही चले गए एंड मुझे लगा बुड्ढा मरने ही वाला है, वो उधर दिल पकड़ के बैठा, बट क्या करे, और माँ की तो बात ही ना करे, कितनी ही चालाक है, मुझे लगा सुधर जाएगी बट ये लास्ट तक सुधरने वालों में से नहीं लगती। तो गाइज अभी बहुत ही प्रॉब्लम ही हो रही है मुझे वीडियो बनाने में भी, बट आई विल डू एंड गाइज आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कर जाना, नहीं लगी तो कोई बात ही नहीं।